मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये है बेकारियों का गुल्लू गफार। और इस नोटैम में 5,500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अरिघात, उस अरिघात सबमरीन से SSBN बोलते हैं जिसको। SSBN का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड। भारत के न्यूक्लियर सबमरीन ने अपना K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। अमेरिकन है जो कह रहे हैं कि तुम अपना कनेक्शन काटो, यूनिस मियां हद से हद में रहो। अगर भारत का दिमाग खराब हुआ इतना ठोकेगा कि तुम्हारी औकात भूल जाओगे। और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज बांग्लादेश की क्या आवश्यकता है, मतलब बांग्लादेश के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, बांग्लादेश के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के स्पॉन्सर्स के लिए तो इसकी आवश्यकता है ना। बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल कौन है? बांग्लादेश का बाशऊर होती तो इमरान खान जेल में नहीं होता। अगर पाकिस्तान की बाशऊर अवाम में इंडियन नेवी जो है उसने बांग्लादेश के माहीगीर जो है उन्हें गिरफ्तार किया, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। पाकिस्तान की अवाम अगर बाशऊर होती तो वहां पर ये कटोरा बेटा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेशी अब बुरी तरह से यूनिस को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि यूनिस के चक्कर में बांग्लादेशी बुरी तरह से फंस चुके हैं। ना ये इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। अब भारत जो है वो अपनी सैन्य ताकत भी बांग्लादेशियों को दिखा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जोकर जो हैं वो इनका सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अभी सिर्फ 7-8 महीने पहले की बात है जब पाकिस्तानियों को मार पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर में, और ये खुद को भी नहीं बचा पाए थे। लेकिन अब ये लोग वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं बांग्लादेशियों की, भाई बांग्लादेशियों हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी चीज़ को लेके पूरी मीडिया में इनका मजाक उड़ रहा है कि तुम खुद को तो बचा नहीं पाए थे ऑपरेशन सिंदूर में, अब कैसे तुम बांग्लादेशियों को बचाओगे। लेकिन बांग्लादेशी है एक ऐसा वर्ग है बांग्लादेशियों को जो इतना ज़्यादा पागल बन रहा है, बेवकूफ़ बन रहा है, जो कि इनके कहने में आके भारत से पंगे ले रहा है। और भारत ने अपने मिसाइल टेस्ट और मिसाइल और पूरे जो एयरबेस हैं वो बिल्कुल तैयार कर दिए हैं। इस समय बांग्लादेश बॉर्डर पे S-400 ही नहीं बल्कि राफेल भी है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों ये है बेकारियों का गुल्लू गफार। गुल्लू गफार ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब कंगालू सियासतदान के तौर पे नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा। मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खिते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को पाकिस्तान की बाशऊर अवाम पाकिस्तान की अवाम अगर बाशऊर होती तो वहां पर ये कटोरा बेटा नहीं होता। अगर पाकिस्तान की अवाम बाशऊर होती तो वहां पर आसिम वाराज नहीं करता। अगर पाकिस्तान की अवाम बाशऊर होती तो इमरान खान जेल में नहीं होता। अगर पाकिस्तान की बाशऊर अवाम में शऊर होता तो वहां पर मंजूर पश्तीन और इसी तरह बलूचिस्तान के लीडर्स जो है महारंग बलोच से लेकर हर एक बंदा जो बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है, हर एक बंदा जो पठानों के हक के लिए उठते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तानियों में तो शऊर ही नहीं है। और
शहीद जो कह रहे हो उससे बड़ा शहीद बना दिया है आपने। वो जो ग्रेटर अजीम बांग्लादेश चाहता था, उस बंदे को जिसने मारा है, उस वो बंदा बैठा है आपकी ही पाकिस्तान में। आईएसआई वालों ने, आसिम मुनीर ने मिलकर यूनुस के साथ उसका मर्डर किया है, कत्ल किया है। और बात सुना रहे हो आप वहां से हिंदुस्तान को। आप लोगों में ये कुचली हो रही है और बांग्लादेश के साथ दोस्ती के नारे जो लगा रहे हो, ये सिर्फ इसलिए कि वहां पर आप देख रहे हो कि कंगालू इतने। और इस नोटैम में 5,500 किलोमीटर के नोटैम में इसमें फायरिंग की गई। फायरिंग भी किससे द्वारा की गई? जो हमारी SSBN है, जो पूरी SSBN जो 6 बनने वाली हैं, उसमें से 3 बन चुकी हैं, 2 तो इंडक्ट हो चुकी हैं, यानी अरिहंत और अरिघात, और अरिदमन जो है वो इंडक्शन ट्रायल्स में है। तो इसमें से जो दूसरी है, यानी कि अरिघात, उस अरिघात सबमरीन से SSBN बोलते हैं जिसको। SSBN का मतलब होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, तो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन। एक दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको बोलते हैं SSN। तो ये SSBN अरिघात, उससे K4 अधिकतर लोग K4 ही बता रहे हैं, इस पर कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई नहीं है। आपके ऑफिशियल प्रेस रिलीज आकाश पे तो अवश्य आई है, लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियल नहीं आई है, लेकिन बताया सभी को जा चुका है कि हाँ साहब ये टेस्ट कर लिया गया है। अब आप कहेंगे कि साहब कि ये SSBN और ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके लिए बांग्लादेश की क्या आवश्यकता है? मतलब बांग्लादेश के लिए इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, बांग्लादेश के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के स्पॉन्सर्स के लिए तो इसकी आवश्यकता है ना। बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल कौन है? बांग्लादेश का स्पॉन्सर आजकल पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो इस समय बना हुआ है बांग्लादेश का स्पॉन्सर। जब पाकिस्तान में ये हाल होगा तो फिर बाकी क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। तो ये पाकिस्तान के लिए इसका ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि पाकिस्तान वालों, होश की दवा करो, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम हमारे घात प्रतिघात अरिघात झेल पाओ, विशेष कर से जबकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो नेवी के माध्यम से ही होना है। ये तो पता है सबको कि नेवी के माध्यम से होना है। तो जब नेवी के माध्यम से होना है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को डरा दिया गया, फिर लाए गए साहब क्या, हमारी आकाश NG, आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी की टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी वाली जो आकाश है, यानी पुरानी वाली आकाश भी आपको पता है 40 से